Hey guys, good evening. So today I'm going to share some important RRBPO इंटरव्यू टिप्स और ये लास्ट मिनट टिप्स हैं और कल से RRBPO का इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है 13 नवंबर से। सो ऑल दी बेस्ट चैंपियन आप सभी को और कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि अब रात का टाइम बचा है। बिल्कुल भी इतना ज़्यादा तो आप पढ़ नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत मेंटेन करके रखना। और हाँ, मैं लास्ट मिनट टिप्स कुछ बताने जा रही हूँ, इसको हो सके तो आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा अपने इंटरव्यू में। तो उसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जो चीज़ें आ रही हैं उनका बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली रिप्लाई करना है। जो नहीं आ रहे हैं उनका उतना ही सॉफ्टली, उतना ही पोलाइटली ये बोलना है कि सर सॉरी, आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस टाइम। ओके। एंड सेकंड चीज ये है कि आपको अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल ऐसे लो होके ऐसे नहीं बैठना कि आराम से जैसे हम लोग एसटीडी करते हुए लूज हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बॉडी का जो पोस्चर है वो अप टू राइट यूं होना चाहिए, ठीक है, जब आप चेयर में बैठेंगे। एंड थर्ड चीज ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो हिंदी में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, फिर अचानक से आपकी सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं इस कंडीशन को चेक करने के लिए वो एकदम से मूव कर जाते हैं इंग्लिश में। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आपकी सिचुएशनल चीजों को चेक करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर RRBPO इंटरव्यू एंड ऑफिसर रैंक इंटरव्यू, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो सबको बोलनी आती है, बट स्टिल अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर आप क्लियरली उनको बोलें कि सॉरी सर, आई कांट रिप्लाई इन इंग्लिश। ओके, तो फिर वो हिंदी में ही पूछेंगे। एंड सॉरी, फोर्थ चीज ये है कि जैसे कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, जैसे KYC हुआ, ATM हुआ और CVV, ऐसी चीजों के फुल फॉर्म आप अपनी जुबान पे रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पता तो सारी चीजें होती हैं बट जब सामने से क्वेश्चन आता है तो मीन्स हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों को जुबान पे रखना है। एंड ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सीक्वेंशियल वे में सेट करके रखना है, बिकॉज जैसे इंटरव्यू होता है उसके जस्ट पहले DV होता है, तो जब आपका DV होगा तो उसमें आपको भड़बड़ाहट नहीं होगी। आप बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस वे में रख लीजिए फाइल में अपने डॉक्यूमेंट को सेट करके। जैसे कि 10th का हो गया, फिर 12th का हो गया, फिर ग्रेजुएशन का हो गया और फिर PG का हो गया, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट, ऐसे जो सर्टिफिकेट होते हैं इनको भी सिस्टमेटिक वे में लगा लीजिए। कि जो नंबर बेस्ड चीजें होती हैं, जैसे कि आधार कार्ड का नंबर क्या है, ATM का नंबर क्या है, या अदर जो नंबर बेस्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनके नंबर जरूर आप अपनी जुबान पे रखें, क्योंकि पता तो है ही सबको, लेकिन ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हॉल में होते हैं तो वहाँ आप अकेले होते हैं और आपके सामने 5-6 पैनलिस्ट होते हैं, तो मीन्स वही है कि एकदम से भड़बड़ाहट होने लगती है। तो इसलिए आप, अगर आपको लर्न रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे। और हाँ, एक चीज ये है कि आप रात भर में बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर फैमिली एंड योर सिटी, योर स्टेट, और आप ग्रेजुएशन के बारे में आप इतना ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बैंकिंग, ये जो शॉर्ट फॉर्म वाली चीजें हैं इनको जरूर लर्न कर लें अगर पॉसिबल हो तो। और अपने सिटी, स्टेट और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको क्या बोलना है ये आप पहले से फिक्स कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने कुछ और सोच रखा है और वहां पर जब पैनलिस्ट पूछे तो फिर आपने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, आपको कुछ और बोलना है। तो ऐसे में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, फिर आपके पास लिमिटेड शब्द होंगे, आप पैनलिस्ट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या बोलना है ये आप पहले से डिसाइड कर लें, ठीक है चैंपियन। तो बस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बची थी कि जैसे आप रिप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे ना बोलें कि A O A ऐसे करके, मीन्स बहुत ज्यादा रिप्लाई करने में ये सब ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कभी कभी पैनलिस्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हम आपका ही सिलेक्शन, मीन्स हम आपका ही चयन क्यों करें। तो इसमें आपको, मीन्स ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप मीन्स आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि हम इसका रिप्लाई क्या करें। तो उसमें आपको यही रिप्लाई करना है कि सर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सिलेक्शन उसका हो, अगर मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट हो तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो, ठीक है। कभी कभी पैनलिस्ट ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ लेते हैं कि हम आपको ही क्यों लें, तो ऐसे करके। और जैसा भी आपका मेंस होता है, कभी कभी उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका मेंस कैसा हुआ था, आपको मीन्स कैसे चांसेस लग रहे हैं फाइनल होने के, 80% 90%। तो जैसा भी आपका मेंस हुआ हो वैसे ही बताएं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट चैंपियन, और बहुत कॉन्फिडेंट होके जाइए, बिकॉज अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है अब आपको RRB का ज्वाइनिंग लेटर मिलने का, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज थी और यहाँ तक आने में आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, इतने सालों की मेहनत लगी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी a bank officer. So all the best and we will meet you in next video.